हे गाइस, नवाज फ्रॉम .com और ये है द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 6 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रेंची बॉयज को ज्वाइन करने से पहले क्या काम करता था। अपने चर्ची दोस्तों के साथ बम बनाकर बैंक को लूटने वाले काम। फ्रेंची के इसी बम बनाने के टैलेंट और सूप्स को मारने के क्रिएटिव आइडियाज से इंप्रेस होकर मैलेरी उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए ब्लैकमेल करती है। या तो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जा, या तो तेरे साथ तेरे चर्सी दोस्त भी लंबे समय के लिए जेल में जाएंगे। अचानक से मैलेरी और फ्रेंची का फ्लैशबैक क्यों दिखा रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे समझेगा। ओके, बैक टू प्रेजेंट टाइम। एनी स्टॉर्म फ्रेंड से बचने के लिए हिवी और फ्रेंची की मदद से अपने बॉडी में लगा ट्रैकर निकालती है ताकि वॉर्ड उसे ट्रैक न कर सके। फिर ये तीनों जाकर बुचर से मिलते हैं, जहां एनी इन्हें स्टॉर्म फ्रंट और एडगर के सीक्रेट प्लान के बारे में बताती है। तो जब एनी स्टॉर्म फ्रंट के ट्रेलर की तलाशी ले रही थी, तब उसने एडगर के भेजे मेल्स पढ़ लिए थे। वॉट एक साइक वार्ड में सीक्रेटली अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रहा है। होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट उधर अपनी अलग ही दुनिया में है। डीप मेव से मिलकर उसे प्लेन क्रैश के मलबे से मिला गोप्रो थमा देता है। वही प्लेन क्रैश जिसमें मेव और होमलैंडर ने कई लोगों को मरने छोड़ दिया था। ओरिजिनली डीप उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढ रहा था, बट उसे गोप्रो मिल गया। वीडियो प्रूफ इज ऑलवेज बेटर देन ऑडियो प्रूफ। वहां से वापस लौटते वक्त डीप ए ट्रेन से मिलकर उसे चर्च ऑफ द कलेक्टिव को ज्वाइन करने का एक फॉर्मल इनविटेशन देता है। वॉर्ड के सीक्रेट प्लान का पता लगाने बॉयज सेज ग्रोथ सेंटर नामी उस साइक वार्ड की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। फ्रेंची, एमएम और किमिको नर्स का भेस लेकर अंदर घुसते हैं, तो बाकी तीन इन पर बाहर से नजर रखते हैं। तलाशी लेते वक्त अंदर इन्हें पता चलता है कि वॉर्ड यहाँ पर अपने सुपर हीरो सीरम यानी कंपाउंड वी की टेस्टिंग कर रहा है। फिर वहां स्टॉर्म फ्रंट आ जाती है और एक टेस्ट सब्जेक्ट को अपने पार्टनर की मदद से जलाकर राख कर देती है। ये देखकर फ्रेंची और एमएम फौरन समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लैंप लाइटर है। वही लैंप लाइटर जिसने मैलेरी के बच्चों को जला के मार दिया था। फ्रेंची को लैंप लाइटर से बदला लेना है, बट इनके पास टाइम नहीं क्योंकि स्टॉर्म फ्रंट आ गई है, मतलब जान बचा के भागो। फिर तीनों मिलकर वहां के सर्वर से सबूत जमा करके भागने का प्लान बनाते हैं, बट बाहर आते ही लैंप लाइटर इन्हें देखते ही पहचान लेता है। हाथापाई में लैंप लाइटर एक्सीडेंटली एक टेस्ट सब्जेक्ट के दरवाजे को जला देता है। ये टेस्ट सब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि 11 है, आई मीन सिंडी, बट कम ऑन, अडल्ट 11 है ये। मैं तो इसे 11 ही बुलाऊंगा क्योंकि इसके पावर्स भी 11 जैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि अडल्ट 11 बुलेट प्रूफ है। फिर 11 अपनी पावर्स की मदद से वहां के सारे दरवाजे तोड़कर बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आजाद करती है। वेट, अगर ये दरवाजे तोड़ सकती है तो उसने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? एनीवेज, वॉर्ड के बनाए सारे म्यूटेंट्स के आजाद होते ही लैंप लाइटर, फ्रेंची, एमएम और किमिको अपनी जान बचाने एक स्टोरेज रूम में छुप जाते हैं। इसी दौरान एक टेस्ट सब्जेक्ट बाहर जाकर ह्यूवी, एनी और बुचर पर हमला कर देता है। बुचर उसे मार देता है, बट हमले में ह्यूवी बुरी तरह घायल हो गया। अंदर मौजूद अपने साथियों को उनके भरोसे छोड़ ये दोनों ह्यूवी को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। तो स्टॉर्म फ्रंट यहाँ पर होमलैंडर से झूठ बोलकर आई थी कि वो वॉर्ड के हेडक्वार्टर जा रही है। होमलैंडर समझ जाता है कि स्टॉर्म फ्रंट उससे कुछ छुपा रही है और उसे अकेला छोड़कर अपने पर्सनल काम अंजाम दे रही है। होमलैंडर को कोई वेट नहीं करवा सकता। फिर इसी गुस्से में होमलैंडर अपने ट्रेलर को आग लगा देता है। स्टॉर्म फ्रंट के वापस आने के बाद होमलैंडर इसे बताता है कि वो जानता है कि ये उससे कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ डीप ए ट्रेन को चर्च ऑफ द कलेक्टिव के चेयरमैन से मिलवाता है, अलास्टेयर अडाना। ये ट्रेन को बताता है कि चर्च उसके हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं और ये इसके 7 में वापस जाने में मदद भी कर सकते हैं, बट बदले में ए ट्रेन को चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी ए ट्रेन ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और फिर इसकी भी वो अजीब सी थेरेपी शुरू होती है। एनी ह्यूवी के लिए लिफ्ट ढूंढने के चक्कर में एक्सीडेंटली एक आदमी पर अपने पावर्स यूज करती है। आई मीन, उस बंदे ने इन पर पहले बंदूक तानी थी, तो एनी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर बुचर और एनी इसकी गाड़ी लेकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। एनी को अब धीरे धीरे लगने लगा है कि वो भी अब बुचर की तरह बनते जा रही है, अपने काम से काम, बाकी गए उड़ते, आई मीन लिटरली उड़ते। एक और फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि मैलेरी, बुचर, एमएम और फ्रेंची लैंप लाइटर को वॉर्ड पर नजर रखने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैलेरी के पास लैंप लाइटर के अगेंस्ट कुछ सबूत हैं और इसी की मदद से वो इसे ब्लैकमेल कर रही है, बट मैलेरी को लैंप लाइटर पर जरा भी भरोसा नहीं, इसीलिए वो फ्रेंची को इस पर नजर रखने भेजती है। ओके, चलो अब इन तीनों का मैटर सॉल्व करते हैं। बैक टू प्रेजेंट टाइम। लैंप लाइटर फ्रेंची और एमएम के सामने कन्फेस करता है कि उसने मैलेरी के बच्चों को एक्सीडेंटली मारा था। उसे लगा था कि शायद उस रात बेड में मैलेरी होगी, बट आग लगाने के बाद उसे पता चला कि शिट, ये तो उसके बच्चे हैं। लैंप लाइटर उल्टा इसका सारा ब्लेम फ्रेंची पर डाल देता है कि भाई तुम तो मेरा पीछा कर रहे थे, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त फ्रेंची का दोस्त ड्रग के ओवरडोज का शिकार हो गया था, तो फ्रेंची लैंप लाइटर को छोड़कर अपने दोस्त की जान बचाने गया था, बट उसका दोस्त कुछ महीनों बाद फिर से ड्रग ओवरडोज के कारण मारा गया। मतलब ना तो ये बच्चों को बचा पाया और ना ही अपने दोस्त को। ये सुनकर किमिको को भी रियलाइज होता है कि यार इसका लाइफ भी बिल्कुल अपनी तरह ही एकदम डार्क है।
फिर लैम्पलाइटर इन्हें वॉर्ड के असली प्लान के बारे में बताता है। तो ये लोग यहाँ पर कंपाउंड वी को टेस्ट करके उसके फॉर्मूला को और परफेक्ट बना रहे हैं ताकि ये जब चाहे तब किसी भी अडल्ट ह्यूमन को इंजेक्शन देकर फौरन उसे सुपर हीरो बना सके। क्यों, वो भी आगे समझेगा। तभी एक सब्जेक्ट एमएम पर अपने तीसरे पैर से हमला करता है, बट ये लोग किसी तरह एमएम को उसके चुंगल से छुड़ा लेते हैं। सच अ डिक मूव। बाहर आते ही इनका सामना 11 से होता है, बट इससे पहले कि वो कुछ करे स्टॉर्मफ्रंट आकर 11 को बेहोश कर देती है। यहाँ लैम्पलाइटर स्टॉर्मफ्रंट से झूठ बोलकर बॉयज की वहां से भागने में मदद करता है। दूसरी तरफ एलिना को मेव के ड्रॉर में वो गोप्रो मिलता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि होमलैंडर और मेव ने अपनी गलती छुपाने के लिए इन लोगों की जानें ले ली। देखते हैं अब इनके बीच आगे क्या होता है। बुचर और एनी हीवी को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इधर इनके बीच थोड़ा बॉन्डिंग भी होता है। फ्रेंची, एमएम और किमी को लैम्पलाइटर को लेकर मैलेरी से मिलवाते हैं। लैम्पलाइटर की बातें सुनने के बाद और फ्रेंची के लाख समझाने के बाद मैलेरी उसे जिंदा छोड़ती है, बट ये लोग इसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाले भाई। स्टॉर्मफ्रंट फाइनली होमलैंडर को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि इसका जन्म 1919 के बर्लिन में हुआ था। इसका नाजीज के साथ कनेक्शन था और फ्रेडरिक वॉट मतलब वॉट के फाउंडर इसके पति हैं, थे। वॉट ने इसे दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल कंपाउंड वी का इंजेक्शन देकर सुपर हीरो बना दिया। अब इसका प्लान है कि इन्हीं की तरह कंपाउंड वी की मदद से सुपर हीरोज की आर्मी बनाकर दुनिया पर राज करना। ये चाहती है कि होमलैंडर उनके सुपर हीरोज की फौज का लीडर बने। बस अब इतना मस्का लगा दिया, और क्या चाहिए। ये सुनते ही होमलैंडर पिघल जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि सिंडी यानी 11 साइक वार्ड से भागने में कामयाब हो गई। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।